हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। हमें साइड्स निकालनी है। हाउ मैनी साइड्स कितनी होंगी रेगुलर पॉलीगन की जिसमें हमें मेजर दे रखा है एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन दे रखा है 24 डिग्री और रेगुलर पॉलीगन है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। हमें पता है द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। हमें पता है ये बात। अब हमें गिवन क्या दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एंगल कितने डिग्री का है 24 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल सकते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने किया था, हमें साइड्स गिवन थी, एक्सटीरियर एंगल निकालना था। अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है, साइड्स निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे। उसमें हम साइड गिवन थी तो साइड से डिवाइड करते थे। अब हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे। 360 अपॉन 24 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को काट देंगे, ये 12 के टेबल से कट जाएगा, 12 2 जा 12 3 जा 36। अब ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, ये 15 पर चला जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 15। हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई 15, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब इसमें हमें साइड्स निकालनी है और इंटीरियर एंगल दे रखा है। इंटीरियर एंगल दे रखा है तो पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमें कोई भी कुछ भी फिगर हो सकती है। ये तो मैंने 3 साइड वाली ली है, 15 20 साइड्स की या 4 साइड्स की, कुछ भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कि अगर कोई भी फिगर है, उसका ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ये एक ही लाइन पर बनते हैं दोनों एंगल, और ये कितना एंगल बनाता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। मतलब ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसी तरह से अगर हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है तो हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब इसी तरह से हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। हमने 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और इसे हम लिख भी सकते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। इसलिए हम एक्सटीरियर एंगल जब भी निकालना हो 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर देंगे। 180 में से 165 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 15 डिग्री। अब हमें सम पता है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड निकाल लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल।
360 अपॉन, हमने एक्सटीरियर निकाला था, कितना आया था हमारे पास 15 डिग्री। ठीक है, अब 15 को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, पहले 5 से कर लें, 5 3 जा 5 7 जा 35, 0 वो सॉरी 2 पर चला जाएगा, अब ये 3 के टेबल से चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24 डिग्री। हमें फिफ्थ का ए पार्ट दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स एज 22 डिग्री। हमसे पूछा गया है क्या ये पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। ये हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हमें सम तो पता है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल भी हमें गिवन है 22 डिग्री। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि यही हमें गिवन नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स। हम नंबर ऑफ साइड्स क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि नंबर ऑफ साइड्स, जो आंसर आएगा नंबर ऑफ साइड्स का, वो किस फॉर्म में आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 4 साइड्स का कोई पॉलीगन है, तो 4 साइड्स का तो हो सकता है, 15 साइड्स का भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ 3.2 साइड्स का कोई पॉलीगन है, ये तो नहीं होता है ना। या फिर कि हाफ साइड्स का पॉलीगन, नहीं, ये तो नंबर ऑफ साइड्स इतनी होती हैं जो काउंट हो सके। ठीक है, अब हम वही निकाल कर देखते हैं सबसे पहले कि इसका आंसर आएगा क्या। द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमें 22 दे रखा है, इसको कट कर दें 2 के टेबल से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 180। 11 को 180 से डिवाइड करें, ये 11 के टेबल में तो आता नहीं है, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 11 1 सा सॉरी, हाँ ठीक है, 6 पर चला जाएगा ये 4, अब पॉइंट लगाकर 0, और ये हमारा चला जाएगा 3 पर। ठीक है, आगे भी सॉल्व हो सकता है ये तो। और अब ये देखिए आंसर किस में आया हमारे पास, पॉइंट में। क्या नंबर ऑफ साइड्स इतनी हो सकती हैं, नहीं, नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट में आ ही नहीं सकती हैं, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा नो, ये पॉसिबल नहीं है। और इसका रीजन भी हम लिख सकते हैं क्यों नहीं है, बिकॉज 22 36 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 22 360 को डिवाइड नहीं कर रहा है, वही रीजन हम इसमें लिख देंगे, नो बिकॉज 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, 22 360 को पूरे अच्छे तरह से, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। फिफ्थ का बी पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब इसमें पूछा है, इसी से रिलेटेड है, कि अगर हम यही मतलब 22 को इंटीरियर एंगल ले लें, क्या वो पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। देखते हैं, अब हम इंटीरियर एंगल ले लेते हैं इसे, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना है 22 डिग्री। ठीक है, और एक्सटीरियर हम कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल 180 में से
इंटीरियर एंगल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। और रीजन क्या होता है? लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर बनते हैं। 180 में से 22 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 158 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया। अब नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना है? 158। क्या 158 के टेबल में 360 आता है? नहीं। जब ये पूरा कंप्लीटली 360 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। इसका भी आंसर क्या आएगा? नो, बिकॉज 158 is not a divisor of 360। ठीक है। अब 6th क्वेश्चन है हमारा, उसका ए पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि सबसे छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा होगा रेगुलर पॉलीगन में। अब देखिए, सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होगा? देखिए, सबसे कम साइड वाला पॉलीगन यही होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इससे छोटा 2 का बन नहीं सकता, 1 का होता नहीं है। तो सबसे छोटा हमारे क्या आएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। ये हमें पता है, इसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो सबसे छोटा मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? अब देखिए, अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल दें, ये लीनियर पेयर है, दोनों 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो 180 में से 60 माइनस होगा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 120 डिग्री, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, 120 डिग्री आ जाएगा। क्या इससे भी बड़ा कोई हो सकता है, या यही मैक्सिमम है? अगर हम इससे बड़ा यही लेते हैं, 120 प्लस 120 प्लस 120, इसमें अगर हम पुट करके देखते हैं तो ये कितना आएगा हमारा? 360 डिग्री। और अगर इससे कुछ भी हम अगर बड़ा ले लेते हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा नहीं, वो 360 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री। हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी पता लग गया और मिनिमम इंटीरियर एंगल भी। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।